कुछ करेंगे। फिर तब से सारे विश्व के बड़े नेताओं के बीच मीटिंग होती, कॉप मीटिंग के नाम से, कॉन्फेडरेशन ऑफ पार्टीज। 27 साल से मीटिंग कर रहे हैं, अभी 28वां साल है जिसकी तैयारी चल रही। और पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, विश्व के 195 देशों ने एग्रीमेंट साइन किया, 2030 तक कार्बन एमिशन को आधा कर लेंगे। ये सबने लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है। मुझे बहुत खुश हुआ कि वाह, अब कार्बन एमिशन 2016 में कम होगा, 17 में और कम होगा, 18 में और कम होगा। रियलिटी क्या हो रही पता है? बढ़ते जा रहा है। हर साल पिछले साल की तुलना में ऑन एन एवरेज 1.7% कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि दुनिया में जितने सारे काम हो रहे हैं, हजारों एनजीओ काम करते हैं, ये सब उन सब के कारण ना तो क्लाइमेट चेंज रुक रहा है, न तो स्लो हो रहा है, बल्कि ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ये सबका अनुभव है। इसलिए क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं वो ड्रास्टिक नहीं, इमीडिएट नहीं, हम पर्याप्त मात्रा में नहीं करते, समझ के नहीं करते, इसलिए हो नहीं रहा। तो अभी आपको चेंज लाना है, क्लाइमेट चेंज को सच में सॉल्व करना है, तो एनर्जी के उपयोग में ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज की जरूरत है, अभी के अभी की जरूरत है। तो फिर क्या करेंगे? कार्बन इमिशन बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? कैसे हम एनर्जी तो इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के बिना तो काम नहीं चले, तो कैसे चलाएंगे जीवन अपना? क्या करेंगे? हेलो, अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करेंगे, सोलर एनर्जी। अच्छा, आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? 8, 10, 12 लोग। कितनी बुरी बात है। देखो, आप में से कितने लोग रोज खाना खाते हैं? अरे वाह, कुछ लोगों को डाउट है आगे वालों को कि खाना खाते कि नहीं। बिना सोलर ऊर्जा के खाना पैदा हो सकता है क्या? बताओ। नहीं, नो। अरे कौन बोला यस? बिना सोलर ऊर्जा के खाना पैदा नहीं हो सकता, बिना सोलर ऊर्जा के ऑक्सीजन पैदा नहीं हो सकते, आप श्वास नहीं ले सकते, बिना सोलर ऊर्जा के पानी का चक्र नहीं चल सकता। तो इसका मतलब है कि यदि आप खाना खाते हो, यदि आप श्वास लेते हो, यदि पानी पीते हो, तो आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हो। तो एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? अरे वाह, हृदय परिवर्तन, सबको पता चल गया। अच्छा, आपको पता चल गया। बहुत सारे लोगों को तो बेचारों को मरने तक पता नहीं चलता कि उनके जीवन का अस्तित्व का केंद्र सोलर एनर्जी। बिना सोलर एनर्जी के धरती पर पत्ता भी नहीं हिलता। हम सब सोलर एनर्जी के कारण हैं। बहुत सारा सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। हमारा लाइट, पंखा ये चलाना तो सामान्य बात होना चाहिए। हमने सोलर ऊर्जा का उपयोग को स्पेशल कर दिया, तो हमको सोलर पे स्विच होना पड़ेगा, ड्रास्टिकली और इमीडिएटली स्विच होना पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट है, अभी करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट, कैसे करें, हाउ टू डू इट। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। 99% में गारंटी करता हूं, चाहे भारत और विश्व में, नहीं समझते कैसे करें क्लाइमेट चेंज को हल कैसे करें। सब लोग कुछ तो कर रहे पर हो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग समझते नहीं कैसे करें। पर मेरे हिसाब से जैसे हमारे घर में रहने के नियम होते हैं, क्या नियम होता है घर में रहने का? बेडरूम में सोएंगे, किचन में खाना बनाएंगे, बाथरूम में नहाएंगे, ये नियम होता है ना। छोटी सी स्पेस का नियम बना कर उल्टा नहीं करते। बेडरूम में खाना बनाएंगे, किचन में सोएंगे, ऐसा नहीं करते, राइट? तो ये जो धरती है, ये भी हमारा घर है। इस धरती पर रहने के नियम होना चाहिए। आपको लगता होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। आज तक किसी ने धरती पर रहने का नियम बताया? नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, पर है। और यही दुर्भाग्य की बात है मेरी पीढ़ी की, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो चलाते हैं, हम सबका ये दुर्भाग्य, हम ये बच्चों को नहीं बता पाए इस धरती पर रहने के भी नियम होना चाहिए। 2 नियम है। गांधी जी कहते थे, देखो, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। आप इसको सोलंकी के नियम बोल सकते हैं। प्रोफेसर सोलंकी के मनुष्य अस्तित्व के नियम है। ये नियम में से किसी एक का भी उल्लंघन किया तो मैं गारंटी करता हूं मनुष्य जीवन धरती पर नहीं बचेगा। और मैं हर जगह बोल के आता हूं, सिद्धार्थ जी भी अपनी यूनिवर्सिटी में लिख लेना ये 2 नियम। कभी हो सकता है 30-40 साल बाद देखें तो पता चले कि ये तो ठीक ही है। 2 नियम अस्तित्व के। यदि मनुष्य जीवन धरती पर नहीं बचेगा, 2 नियम का पालन। पहला नियम, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी फाइनाइट कंजम्पशन। जब संसाधन फिक्स हो तो कंजम्पशन फिक्स होना चाहिए। जब सैलरी फिक्स हो तो खर्चे भी फिक्स होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? धरती का साइज फिक्स है। दुनिया की कोई ताकत, चाहे जनसंख्या 3 गुना 4 गुना बढ़ जाए, क्या हम सब लोग मिलकर धरती को खींचतान के बड़ा कर सकते हैं? क्या धरती पे पानी बढ़ा सकते हैं, मिट्टी बढ़ा सकते हैं, मिनरल्स बढ़ा सकते हैं? कुछ नहीं बढ़ा सकते। पर मनुष्यों को क्या लगता है? नहीं, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही? इम्पॉसिबल है।
तो सबसे पहला काम करना चाहिए, हमारी जरूरतों को सीमित करना चाहिए। क्या जरूरतों को सीमित करना चाहिए? पानी की जरूरत, खाने की जरूरत, कपड़े की जरूरत, मटेरियल की जरूरत, स्पेस की जरूरत और एनर्जी की जरूरत, सबको सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि धरती पर सब कुछ सीमित है। बात समझ में आ रही है? दूसरा नियम है, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन। रिसोर्सेज जब फाइनाइट हो तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी सेंट्रलाइज प्रोडक्शन करते हैं, केंद्रीकरण करते हैं, उसका नेचुरल आउटकम है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल है, नियम है। और जब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनइक्विटी आएगी, असमानता आएगी। जब भी असमानता आएगी, अशांति आएगी और हिंसा बढ़ेगी। और देखो दुनिया में क्या हो रहा है, साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है। ये बताओ, भाईचारा बढ़ रहा है क्या? प्रेम भाव बढ़ रहा है? हिंसा बढ़ रही है? यस सर। हिंसा बढ़ रही है, उल्टा हो रहा है। तो क्योंकि हम ये नियम का पालन नहीं करते, तो बहुत सरल शब्दों में याद रखना है, दो नियम क्या है? लिमिटिंग कंजम्पशन एंड लोकलाइजिंग प्रोडक्शन। लिमिटिंग कंजम्पशन एंड लोकलाइजिंग। पानी का उपयोग करना है, सबसे पहले क्या करो? लिमिट करो। बाथ टब में मत नहाओ, कभी कभी हो सके नहीं नहाओ तो और भी अच्छी बात है। पानी कम का उपयोग और लोकल पैदा करो, मतलब लोकल रिचार्ज करो। खाने का उपयोग करना है तो खाने वेस्ट मत करो, लिमिट करो और लोकल खाना खाओ। ऐसा नहीं हो कि आपका टमाटर 800 किलोमीटर से दूर से आ रहा है, प्याज पता नहीं कहां से आ रहा है, वो नहीं करना चाहिए। यदि कपड़े पहनना है तो सबसे पहले लिमिट करो, अलमारियां भर भर के मत रखो। क्या ऐसा होता है, अलमारी इतनी भरी होती है कि कई सारे कपड़े जोड़ी होती है, बेचारे मालिक का साल भर रास्ता देखते, मेरा मालिक मुझे कब पहनेगा। ऐसा होता है? होता है। डोंट डू दैट, ना। आप अफोर्ड कर सकते, प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती। अपनी जरूरतों को, कपड़े को कम करो और जो लोकल कपड़ा बनता है उसको पहनो। और सबसे खतरनाक चीज हम यूज करते हैं एनर्जी, क्योंकि उसके कारण पूरी दुनिया का खेल बिगड़ गया है। यदि एनर्जी का उपयोग करना है तो रूल नंबर 1 क्या होगा? लिमिट एनर्जी का, अपनी एनर्जी की जरूरत को कम करो। और दूसरा होगा प्रोड्यूस एनर्जी लोकली, लोकल पूरी करो, अपनी छत पे पूरी कर लो, कनेक्शन छोड़ दो, आत्मनिर्भर हो जाओ, तब जाके हम सच मायने में एनर्जी में स्वराज लेके आएंगे। तो लिमिटिंग एंड लोकलाइजिंग ये तरीके से करेंगे तो धरती के ये जो समस्या है इसको सॉल्व कर सकते। याद रहेगा सबको? यस सर। छठा और आखिरी पॉइंट, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, क्लाइमेट चेंज किसने खराब किया है? मैंने। हाँ, मैंने। तो ठीक कौन करेगा? मैं। हाँ, सरकारों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, इंडस्ट्री पे निर्भर, सबको करना चाहिए, पर मैं सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति जिम्मेदार हूं। तो कैसे ठीक करूं? लोग पूछते रहते हैं, मेरी यात्रा में बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको सोलर एनर्जी पे जाना है, क्योंकि पूरी समस्या ही एनर्जी की जड़ है। ये पूरी जड़ में एनर्जी है, तो हम एनर्जी को ठीक कर लेंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। यदि हम एनर्जी को लोकल कर लेंगे, अपना जीवन सोलर पे कर लेंगे, तो रोजगार भी पैदा हो जाएगा, जो लोकल इकोनॉमी वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। विदेशों पर जो निर्भरता है, भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2021 में भाषण में, यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश हर साल 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है बाहर से एनर्जी इंपोर्ट, 12 लाख करोड़, जो कि हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई का आधा होता है, 50%। तो यदि मैं आत्मनिर्भर हो गया, मैं कनेक्शन फ्री हो गया, मैं मुक्त हो गया, तो देश भी मुक्त हो जाएगा। वरना जो देश दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते, सुपर पावर नहीं हो सकते। और भारत को सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। तो कैसे करूं, मैं क्या करूं? तो मैंने एक नियम बनाया, 3 स्टेप अप्रोच बनाई है, वो जरूर आप फॉलो करें। वो अप्रोच का नाम है AMG। क्या नाम है? AMG। ए मतलब अवॉइड, एम मतलब मिनिमाइज और जी मतलब जनरेट। इसको अच्छे से समझ लेंगे। ए मतलब अवॉइड द यूज ऑफ एनर्जी एज मच एज पॉसिबल इवन इफ इट इज सोलर एनर्जी। मैं मध्य प्रदेश सरकार का सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं, लोग मुझे सोलर मैन, सोलर गांधी बोलते हैं। मैंने सोलर में किताबें लिखी है और मेरी यात्रा से सोलर प्रमोट करता हूं। परंतु मैं हमेशा कहता हूं, सोलर एनर्जी का उपयोग करने का सबसे पहला नियम है, सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो, अवॉइड करो। सोलर एनर्जी का उपयोग भी मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने सोलर सेल में PhD की है, कई सारी किताबें लिखी है। सोलर सेल बनाने की आप प्रक्रिया जान लोगे तो आपको वैसे ही कम कर दोगे। सबसे पहले सिलिकॉन को माइन करना पड़ता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके सिलिकॉन क्रिस्टल बनाने पड़ता है। सिलिकॉन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1480 डिग्री होता है, 2-2000 डिग्री पे 3 बार मेल्ट करते हैं, तब जाके सिलिकॉन क्रिस्टल बनता है। सिलिकॉन क्रिस्टल से सिलिकॉन वेफर बनता है, सिलिकॉन वेफर से सोलर सेल बनता है, सोलर सेल से सोलर मॉड्यूल बनता है। सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए कांच लगता है ऊपर, और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए एल्यूमिनियम की फ्रेम लगती है।
उसके पीछे पॉलीमर शीट लगता है, फिर उससे पावर निकालने के लिए केबल लगती है, फिर सोलर पैनल को खड़ा करने के लिए आयरन का स्ट्रक्चर लगता है, फिर उस पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर लगता है, और यदि स्टोर करना पड़े तो बैटरी लगती है। ये सारे उपकरण को उसकी लाइफ के एंड में फिर से रिसाइकिल करना है, फिर से एनर्जी, फिर से केमिकल। इसलिए सोलर एनर्जी का उपयोग कोयले की बिजली की तुलना में डेफिनेटली बहुत अच्छा है, परंतु जीरो पॉल्यूशन वाला तो नहीं है। इसलिए लाइफ में सबसे बढ़िया काम क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए लाइफ में? कुछ मत करो। कुछ कर करके दुनिया की ऐसी हालत खराब कर दे। अच्छा, अध्यात्म में बोलते हैं ना, जीवन का सबसे बढ़िया आनंद, हम सबको तो प्रेम और आनंद और शांति चाहिए, अल्टीमेटली तो यही चाहिए। जीवन में सबसे बढ़िया आनंद, गहरा आनंद किससे आता है? गहरे ध्यान से, है ना। और गहरे ध्यान में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो गहरे ध्यान में कुछ नहीं करते, तो लाइफ में सबसे बढ़िया काम क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कल से पढ़ाई लिखाई बंद, कर्म करना पड़ेगा। तो अवॉइड करना चाहिए। मैंने अपने घर में देखना चालू किया क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे नजर गई। सबसे पहले नजर गई फ्रिज को अवॉइड करना चाहिए। क्या बिना फ्रिज के रह सकते हैं? रह सकते हैं। रह सकते हैं ना, बिल्कुल। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, भगवान कृष्ण को दूध दही माखन बहुत पसंद था। हमने भगवान कृष्ण के इतने पोस्टर देखे होंगे, किसी पोस्टर के बैकग्राउंड में फ्रिज का फोटो देखा है? वो भगवान कृष्ण बिना फ्रिज के रहते थे। सदियों से इंसान बिना फ्रिज के रहता था। अभी अभी हम लोग बिगड़े हैं कि हमको फ्रिज चाहिए, तो मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में गीजर नहीं। जैसे बताया जैसे सुनील ने कि गर्म पानी से नहाना बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मेरे घर में एसी भी नहीं है, और मैंने अभी कपड़ों पे प्रेस करना भी बंद कर दिया। मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूं। मेरी सुंदरता में कुछ कमी आई है? नहीं, नो। अच्छा, ये सब मैंने घर में इसलिए कर पाया क्योंकि हमारी श्रीमती जी ने साथ दिया। रजनी जी को बहुत जोर से ताली बजा के हमारे घर में इसके बिना रहते हैं। तो ये सब मेरे घर में नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं गरीब आदमी, इसके बिना मैं प्रोफेसर हूं, IIT कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। अच्छा, ये सब नहीं होने से ऐसा भी नहीं कि मैं दुखी हो गया, मैं दुखी आदमी लग रहा हूं, नहीं। अच्छा, एक और मैं हमेशा मजाक में बोलते रहता हूं, ये सब नहीं होने से, अच्छा मेरी शादी हुई 20 साल हो गए, मुझे पत्नी ने अभी तक तलाक भी नहीं दिया। कहने का मतलब आप सब लोग भी यदि ऐसा करोगे आज से, तो आपको छोड़ के कोई जाने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, अवॉइड करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोलर एनर्जी का उपयोग करना क्योर है, पर किसी भी एनर्जी का उपयोग नहीं करना प्रिवेंशन है, जो कि क्योर से 1000 टाइम्स बेटर। यदि आप में दिमाग है, बुद्धि है, चैलेंज यदि कुछ लाइफ में लेना है, तो क्या करना? कैसे नहीं करें। आज तक हम लोग क्या सीखते हैं? हाउ टू डू थिंग्स, राइट? यही सीखते हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू फ्लाई दिस, हाउ टू डू। ना, आज के बाद क्या सीखना चाहिए? हाउ नॉट टू डू थिंग्स। कैसे नहीं करें, कैसे इस हॉल में लाइट का उपयोग नहीं करें और लाइट हो जाए, कैसे इस हॉल में एसी का उपयोग नहीं करें और ठंडा हो जाए। देखते हैं आप में कितना दिमाग है, कितनी बुद्धि, कितना इंटेलिजेंस लगाते हैं। कैसे नहीं करें में दिमाग लगाना चाहिए, ताकि बिना कुछ करे हमारा काम हो जाए। तो 1/3 एनर्जी की जरूरत को अवॉइड कर देना चाहिए। बात समझ में आया? अवॉइड नहीं कर सकते तो दूसरा काम है मिनिमाइज करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, इफ यू कैन नॉट अवॉइड, मिनिमाइज। हाउ? एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस का उपयोग करें। आजकल ऐसे अप्लायंस होकर जो बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते, कम से कम एनर्जी में चल जाते हैं। जैसे कि एलईडी लाइट, सबको पता है, आधी यदि मैंने एलईडी लाइट लगाई तो आधी बिजली बचता, आधा कार्बन एमिशन। आजकल ऐसे पंखे आ गए, BLDC पंखे। तो नॉर्मल फैन इंडक्शन मोटर वाला, तो उसको रिप्लेस करके BLDC फैन लगा दिया, तो आधा बिजली बच गया, आधा कार्बन एमिशन बच गया। फ्रिज का उपयोग अवॉइड करना चाहिए, परंतु अवॉइड नहीं करे तो मिनिमाइज करना चाहिए। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं फ्रिज का उपयोग? फ्रिज का उपयोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले काम यह करना चाहिए कि 2 दरवाजे, 3 दरवाजे और 4 दरवाजे वाला फ्रिज नहीं लेना चाहिए, वरना आजकल लोग फ्रिज में कमरा बनाने भी तुले, इतना बड़ा फ्रिज लेते हैं। और फिर क्या करते पता है? उसमें अचार रख के खाते। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है फ्रिज में अचार रख के खाना, क्योंकि बड़ा फ्रिज ले लिया, आप कुछ है नहीं तो क्या करें, तो अचार रख दे। जबकि क्रिटिकल नीड आपको छोटा सा दूध होगा, ये तो मिनिमाइज करना चाहिए। छोटा फ्रिज लो, 5 स्टार रेटेड लो, 150, 50 लीटर, 80 लीटर, 100 लीटर का फ्रिज बहुत होता है। अवॉइड मिनिमाइज करना चाहिए। एसी का उपयोग अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करना चाहिए। कैसे मिनिमाइज करना चाहिए? बहुत बड़ा बेडरूम मत बनाओ, क्योंकि एसी क्या करता है? छत को ठंडा करता है, फिर दीवालों को ठंडा करेगा, फिर एसी जमीन को ठंडा करेगा, फर्नीचर को ठंडा करेगा, आखिरी में जाके छोटा सा शरीर 6 फीट बाय 2 फीट का इसको ठंडा करेगा। कितना बदतमीज यूज है एसी का, नहीं? तो छोटी जगह बनाना चाहिए, ताकि आप छोटी जगह में छोटे एसी से काम चलाए, मिनिमाइज करें। 1/3 एनर्जी को मिनिमाइज कर देना चाहिए। समझ में आया? 1/3 अवॉइड कर दे, 1/3 मिनिमाइज कर दे, बचे कितनी?
सिर्फ 1/3 एनर्जी ही जनरेट करना चाहिए। आखिर ये जी जनरेट कहां जनरेट करना चाहिए? अपनी छत पे, और बिना कनेक्शन के, बिजली कनेक्शन लेके नहीं, बिना कनेक्शन के। जिस दिन आप अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, उस दिन आप सही मायने में देश का भला कर रहे हैं। और हमें एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं। ओम प्रकाश जी, मैं एक बार वहां गुजरात में गया तो मेरी यात्रा में बहुत सारा सोलर देखा गुजरात में, तो बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह सोलर इतना लग रहा है। तो थोड़ी देर 15-20 दिन जब यात्रा हुई तो मेरे लेक्चर के बाद एक सज्जन आए, किसी प्रोफेसर आके बोले, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर वो सिस्टर का फोन आया था, बता रही थी कि भैया मैंने घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, 6 किलोवाट का, और पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी लगा लिया है और फिर भी बिजली बचती, बताओ क्या करूं? सोलर का उपयोग पैसे बचाने के लिए नहीं, पर्यावरण को बचाने के लिए करना है। पैसे बचाने का तरीका अलग होता है, जो अभी हम सब करते हैं, पूरे देश में करते हैं। क्या करते हैं? जनरेशन को मैक्सिमाइज करते हैं, ये पैसे बचाने का तरीका है। और यदि पर्यावरण बचाने को क्या करना है तो क्या करना है? कंजम्पशन को मिनिमाइज कैसे करें, ये अप्रोच अलग अलग है। और मेरे ख्याल से बहुत कम लोग, यहां तक कि पॉलिसी मेकर इस बात को समझते नहीं है। इसलिए सोलर तो लगा रहे हैं, परंतु उससे जलवायु परिवर्तन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तरीका ये होना चाहिए, अपने कंजम्पशन को कम करके लोकल बिना कनेक्शन के करें, तब जाके होगा। तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया, उसका नाम है एक कमरा सोलर का। मैं सबको बोलता हूं, आपका पसंद नापसंद का सवाल नहीं, आपको सोलर पे जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। परंतु लोगों को डर है, क्या होगा बारिश में, क्या होगा ठंड में, क्या होगा महंगा वगैरह वगैरह। तो मैं बोलता हूं एक काम करें, हमें एक कमरा सोलर का करें, अपना सब लोग एक एक कमरा सोलर का करें। और आज जितने लोग क्लाइमेट क्लॉक बनाने आए, सब लोग अपने एक कमरे को सोलर पे करें और खुद से करें। जैसे आपने क्लाइमेट क्लॉक की ट्रेनिंग ली, वैसे एक कमरा सोलर का लगाने की भी ट्रेनिंग ऑनलाइन है और फ्री में हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है। सब लोग ट्रेनिंग करें, अपना अपना एक कमरा सोलर पे करें, और जिस दिन आप कर लें मुझे जरूर फोन करके बताएं कितने लोग करेंगे। अरे वाह, ये फोटो लेना चाहिए। ये फोटो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आजकल एआई और एमएल के द्वारा से मैं पता कर लूंगा कि आप कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए थे, इन लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया। राइट, वेरी नाइस। एक बार बहुत जोर आप खुद के लिए ताली, आप सबने हाथ उठाया इसके लिए। तो हमें 100% सोलर जीवन की तरफ जाने की जरूरत है और एएमजी नियम का पालन करके जाने की जरूरत है। एएमजी नियम को एक बार रिपीट कर लेते हैं ना, याद रहेगा सबको एएमजी? यस सर। ए मतलब अवॉइड, अवॉइड, एम मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज, और जी मतलब जनरेट। जनरेट। 1/3 अवॉइड, 1/3 सिर्फ 1/3 जनरेट करे, लोकल करे। और एएमजी नियम का पालन नहीं किया तो हमको क्या बोलना पड़ेगा पता है? ओएमजी, ओ माय गॉड, सोलर महंगा है, ओ माय गॉड, छत पे जगह नहीं, पॉलिसी नहीं, सब्सिडी। तो एएमजी नियम का पालन करें, और जब हम एएमजी नियम का पालन करके सोलर अपनाएंगे तो सही मायने में एनर्जी में स्वराज आएगा। और जब हम आत्मनिर्भर पे, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे एनर्जी में स्वराज लेके आएंगे तो देश में एनर्जी स्वराज आएगा। एनर्जी स्वराज एक ऐसा मॉडल है जिसको सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। और जैसे मैंने कहा, चाहे रोजगार की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, अर्थव्यवस्था की समस्या हो, निर्भरता की समस्या हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की समस्या हो, सारी समस्याओं में हम सोलर एनर्जी का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं। और खास करके जो इतने आज वाइस चांसलर बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जितने बड़े लोग हैं, 40, 50, 60 साल की उम्र के लोग हैं, ये 20-30 साल में कहीं चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? हाँ बोलो, कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। राइट, पीछे कौन बचने वाले हैं? हम। हाँ, सारे यंग लोग बचने वाले हैं। तो जरूरी है कि आप लोग इसको समझो और अपनी आज से अभी से इसको करें। और खास करके सारे वाइस चांसलर लोग ये शपथ लेके जाएं कि अपने कैंपस को 100% सोलर पावर करें, अपने क्लासरूम को बिना कनेक्शन का करें, बच्चों के द्वारा करें, खुद से करें, बिना सब्सिडी के करें, बिना सरकार की सहायता के करें। तब जाके सोलर सही मायने में एक जन आंदोलन के रूप में उभरेगा, तब जाके एनर्जी में स्वराज एक आंदोलन बनेगा, तब जाके ये काम हो सकता है। और मुझे